बिजलियां कई बार गिरी बेवजह, आखिर तो कोई गुनहगार है। रोज दिखाता है मन चाही सूरत तुम्हें, क्योंकि आईना तुम्हारा पूरा वफादार है। पहुंच गए होते आप भी मंजिल पर, अपने ही लोगों ने बीच में खड़ी कर दी दीवार है। प्यास सहरा की आखिर बुझे किस तरह, दो किनारों में दरिया गिरफ्तार है। प्रिय बंधुओं, आप सबका हमारे इस चैनल पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। आपने अपनी तकलीफ तो चुपचाप सहन की, दूसरों की तकलीफ में सदा सहारा बनते रहे। तुमने लोगों की खुशी के लिए स्वयं का नुकसान कर लिया, कभी कोई परवाह नहीं की। लेकिन अफसोस तुम्हें तब होता है जब तुम्हारी डूबती किश्ती को बचाना तो दूर, अपने ही लोग तमाशबीन बन जाते हैं। भाग दौड़ में, मेहनत में पूरा साहस दिखाने के बावजूद संतोषजनक परिणाम क्यों नहीं निकलता? इस बात की घुटन मौजूदा समय में आपको ज्यादा परेशान कर रही है। मीन राशि का स्वामी गुरु ही मीन लगन का लग्नेश होता है। यह 12 राशियों में अंतिम राशि है। मीन राशि जल की रानी मछली का प्रतीक है। इसलिए मीन राशि में जन्मे लोग, ज्यादातर लोग तो नदी तटों से लेकर समुद्र को देखने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन कुछ जातकों को अधिक पानी से डर भी लगता है। मीन राशि में जन्मे लोगों में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है। इस कारण वे ठीक समय पर फैसला नहीं ले पाते। शांत रहना, सोचते रहना, घूमते रहना इनका स्वभाव होता है। थोड़े में भी ज्यादा संतोष पाना इनका मुख्य गुण होता है। मीन के बहुत से जातक रिजर्व नेचर के भी होते हैं तथा अपने आप में ही मस्त रहते हैं। शिक्षण काल के दौरान आप में पूरा उत्साह होता है, लेकिन कई बार विशेष परिस्थितियों के कारण सफलता न मिलने पर निरुत्साहित भी हो जाते हैं। धर्म कर्म व सामाजिक कार्यों में पूरी श्रद्धा भावना से हिस्सा लेते हो, किंतु पाखंड से दूर भागते हो। जो भी करते हो पूरी भावना से करते हो, पर आपकी भावनाओं को कुछ लोग कुछ और ही समझ लेते हैं और उसका फायदा भी उठा लेते हैं। प्रत्येक जीव के प्रति आप संवेदनशीलता रखते हो। गृहस्थ में आपके बहुत बार वैचारिक मतभेद इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। रिश्तों को निभाना आपको दूसरी राशियों के मुकाबले कहीं ज्यादा पसंद होता है। संबंधों को बिगड़ने से पहले ही संभाल लेते हो, संभालने का पूरा प्रयास भी करते हो, लेकिन कई बार दूसरों के स्वार्थ कुछ संबंधों को बिगाड़ भी जाते हैं। बांट कर खाने की सोच आपके अंदर सदैव बनी रहती है। किसी को पराया नहीं समझते। जीवन साथी का व्यवहार भले ही आपको कम पसंद हो, किंतु आपने संयम व धैर्य कभी नहीं तोड़ा। आपकी बदौलत कुछ रिश्ते आज भी संभले हुए हैं। पहले मेहमान को खिलाया,
घर में नहीं था कुछ तो अतिथि के लिए इधर उधर से व्यवस्था की, किंतु मन के किसी कोने में पीड़ा उस समय होती है जब सेवा करवाने वाले लोगों ने आपको भलाई की बजाय बुराई देने की ठान ली होती है। आपने कई बार तो अपनी मेहनत से कमाई हुई कमाई को ही दूसरों के हवाले कर दिया, कभी अपने भविष्य की भी चिंता नहीं की। लेकिन गलती से कभी आप पर कोई बुरा वक्त आ गया तो दूसरों को छोड़ो अपनों तक ने मुंह फेर लिया। आप संघर्ष से तो थक ही नहीं सकते थे। मानसिक पीड़ाओं के कारण अब भी आपका दिल कमजोर पड़ने लगा है। कभी सैकड़ों हजारों मील की परवाह नहीं समझते थे, अब छोटे से सफर से ही मन पर बोझ बढ़ जाता है। भाग्य ने आपको देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत बार धन लक्ष्मी की कृपा भी हुई, नए नए साधन भी बने, कारोबार में भी लाभ मिला, पर थोड़े समय के लिए। फिर या तो कोई घरेलू बाधा आ गई या फिर कोई चुनौती। चलते चलते काम ऐसे रुक गया मानो किसी की बुरी नजर ही लग गई हो। कई बार तो आप खुद हैरान हो जाते हो कि मंजिल पास आते आते अचानक दूर क्यों चली जाती है। अच्छे के लिए करते हो, बुरा क्यों हो जाता है। अनजाने में हुई गलती का भी पश्चाताप कर लेते हो, उसके बावजूद कुछ उलझने आज तक भी उलझी हुई हैं। प्रिय बंधुओं, मातृदेवी शक्तियों, हो सकता है धन व पद को देने में भाग्य ने कोई कसर छोड़ दी हो, लेकिन हालातों से लड़ने का अपार साहस आपको परमात्मा और किस्मत ने दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि और समझ आपको परमात्मा ने बख्शी है। इस बार आने वाली करवा चौथ के आसपास मीन राशि में जन्मे लोगों का समय बदलेगा और एक बड़ा बदलाव होगा। इस बार आपने वक्त की पहचान करके उस शुभ समय का उपयोग सही करना है। अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर ऐसा कुछ करना कि यह अच्छा समय तुम्हारे शेष जीवन के लिए वरदान साबित हो। सावन के बाद चलने वाली हवाएं आपकी जिंदगी की गाड़ी को पूरी तरह पटड़ी पर ले आएंगी, बशर्ते इस बार पूरा संभल कर चलना। जिन आदतों ने बीते समय में नुकसान दिया उन्हें दरकिनार कर देना। आलस्य को त्याग कर योजनाओं को सोचने की बजाय सही फैसले से उन्हें अंजाम देना, ताकि आप पर हंसने वालों को भी सबक मिल सके। यदि इस बार चूक गए तो लंबे समय के लिए पछताना पड़ेगा। अच्छा समय नहीं रहा तो कमजोर समय भी ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा। आपने पूरे साहस और उत्साह से आगे बढ़ के दिखाना है, और यदि आप हमें इस काबिल समझो तो आज और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि आने वाले जो वीडियोस का भी आप सीधा लाभ उठा सकें। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करना। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। परमात्मा आपके आगामी जीवन को सुख समृद्धि व ऐश्वर्य से भरपूर करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में खुशियों की बड़ी बरसात होगी, और ऐसी ही मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।